क्योंकि कोई नॉन बायोलॉजिकल एक साइंटिस्ट ने कहा है कि नाली में बर्तन ऊंधा करो, उसमें छेद करो मित्रों, और उससे गैस निकलता है और चाय का ठेला लग सकता है। और अगर यही चीज है तो आप ये 58,000 करोड़ में से वो भी कर लीजिए, ताकि हर जगह पे नाली तो निकलती ही है। और राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा है कि जाने या जाने करतार, यानी कि अब मैं सीधे कह दूं कि गुजराती को गुजराती जाने या जाने करतार। हमें कोई जरूरत नहीं थी इजराइल पहुंच जाने की, और ये मां की भूमि, ये बाप की भूमि करने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि भाई को भाई जाने और या जाने करतार। हालांकि इसको तमाम जातियों के अंदर लेकर के कुछ अलग अंदाज में भी कहा जाता है। उन बातों पर नहीं जाऊंगा और सीधे सीधे आपके साथ विषय पर आ रहा हूं कि आखिर बात क्या है। आज राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, राज्यसभा मेंबर शक्ति सिंह हरीशचंद्र सिंह गोहिल पूरा नाम है उनका। वैसे उनको शक्ति सिंह गोहिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुजरात के अंदर आते हैं तो पुत्र के साथ पिता का नाम साथ में जुड़ा करता है, इसलिए मैंने आपको उनका पूरा नाम बताया। शक्ति सिंह हरीशचंद्र सिंह गोहिल कांग्रेस के, अगर मैं कह दूं, दिग्गज नेता हैं और फैक्ट्स के साथ बात बोलते हैं, बोलते भी बेबाक हैं। राजपूत हैं और पत्रकारिता से उन्होंने मास्टर की डिग्री ली हुई है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं जर्नलिज्म से। आज राज्यसभा में बोल रहे थे और राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा है कि जाने या जाने करतार, यानी कि अब मैं सीधे कह दूं कि गुजराती को गुजराती जाने या जाने करतार। गुजराती ब्रदर्स हैं, देश के प्रधानमंत्री हों चाहे देश के गृह मंत्री हों, दोनों जो बड़े पद हैं वो गुजरात से हैं, और शक्ति सिंह गोहिल भी गुजरात से हैं। आज जब राज्यसभा में अपना वो भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण पर जो राज्यसभा में उपसभापति महोदय हरीशचंद्र सिंह वो भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे अंदर अंदर। अपने संबोधन की जो शुरुआत की उन्होंने विदेश नीति को लेकर के की। सबसे पहले विदेश नीति पर बोले और सीधे सीधे कहा कि नेहरू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन इन सबसे ऊपर देश है और देश की एक नीति अपनी हुआ करती है विदेशों को लेकर के। ईरान इजराइल का युद्ध है चाहे, जिसके अंदर अमेरिका भी बीच में है, और तमाम बातें हैं, उस पर बड़ी बेबाकी से बोल रहे थे। शक्ति सिंह, आप सुन लीजिए क्या कह रहे थे। मैं ये कहना चाहता था कि हमें हमारा सबसे पुराना अच्छा व्यवहार ईरान के साथ था। जब चल रहा था ये, हमें कोई जरूरत नहीं थी इजराइल पहुंच जाने की, और ये मां की भूमि, ये बाप की भूमि करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ देश है जिनको दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि वो इस तरह से पार्ट नहीं बने। आज देश जो भुगत रहा है, विदेश नीति किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी आती है जाती है, विदेश नीति देश के लिए होती है, और विदेश नीति देश के हित में होती है, बिना सोचे समझे। क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, क्योंकि कांग्रेस ने किया था, तो मैं दूसरे के साथ ऐसी विदेश नीति ये नहीं चलता है सर। तो शक्ति सिंह गोहिल साहब कह रहे थे कि आपकी वजह से देश को नुकसान हुआ है विदेश नीति के मामले में। इससे आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, हालांकि एक बारगी उन्हें राज्यसभा सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जाने उनको क्या हुआ था, क्यों टोक रहे थे, लेकिन टोका टाकी भी बहुत की और उसमें भी उपसभापति महोदय ने उनको शांत कराया। गोहिल साहब बोलते रहे, आपको पता नहीं है, आपका विषय नहीं है। कुछ बीजेपी में बैठे उनको पता नहीं कि एप्रोप्रिएशन बिल क्या है और मुझे टोकते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूं, आप उनको भी रोक रहे हैं, आपको भी रोक रहे हैं। आप टेक योर सीट, संजय जी, नो, मैं उनको भी कर रहा हूं, आपको भी कर रहा हूं। आप बैठ जाइए, मैं आई विल नेम यू। मैं नहीं चाहता, उनको भी कहा और आपको भी कहा। आप वो गुस्सा मत, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, ये क्या तरीका है सर? मैं सबको बोल रहा हूं, आप भी बैठ करके आप बोलते जाएंगे, ये क्या तरीका है? मानिए शक्ति सिंह गोहिल। बाद में शक्ति सिंह गोहिल ने वो जो फॉर्मूला था गटर गैस वाला, उसको लेकर के उन्होंने वित्त मंत्री के लिए भी इंगित किया, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के लिए, और कहा कि आपने गैस के लिए बड़ा भारी बजट दिया है, अच्छा होता कि उसके अंदर 1-2% गटर गैस वाला बजट भी रख देते। कहा कि नॉन बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने, यानी कि एक प्रकार से पूरा उन्होंने तंज कसा प्रधानमंत्री पर। सुनिए क्या अंदाज था ये। मैं जरूर आपके जरिए वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपकी सबसे ज्यादा चिंता गैस सप्लाई की है। आपने 58,000 करोड़
रखा है उसमें से एक प्रावधान आप ये भी कर लीजिए, क्योंकि कोई नॉन बायोलॉजिकल एक साइंटिस्ट ने कहा है कि नाली में बर्तन ऊंधा करो, उसमें छेद करो मित्रों, और उससे गैस निकलता है और चाय का ठेला लग सकता है। और अगर यही चीज है तो आप ये 58,000 करोड़ में से वो भी कर लीजिए, ताकि हर जगह पे नाली तो निकलती ही है, उल्टा बर्तन डाला, पाइप लगाई, हो गया। सर ये गैस की चिंता है। और इधर गटर गैस से आगे चल करके फिर वो रडार पर भी आए, क्योंकि इस समय युद्ध चल रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध है वो जारी है इस समय पूरे जोर शोर से। उस युद्ध को लेकर के कह सकते हैं, और साथ में ये कहा कि हमारे चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधी हमारे दुश्मन देश हैं, और जो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जो एक बार अंदाज था उनका कि बादलों में छुप करके, ये तो प्रधानमंत्री का अंदाज था, और इसका जवाब शक्ति सिंह गोहिल आज राज्यसभा में दे रहे थे। मुझे खुशी होती कि आप R&D में भी पैसा डिफेंस सर्विसेज में लेके आते। डिफेंस में आपने सिर्फ रेवेन्यू में बढ़ाया, रेवेन्यू के लिए आपकी एक्स्ट्रा डिमांड है। हमारे जो दुश्मन है, चाइना है, पाकिस्तान है, आप देखिएगा चाइना का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप जीडीपी के साथ, क्योंकि उनका जीडीपी तो बहुत बड़ा है उनके साथ, मैं आपको ये नहीं कहता हूं, पर कम से कम उनका R&D का जो बजट है और हमारा बजट है, मैं ये कहना चाहता हूं सर कि फौज में एक्सपर्ट्स लोग होते हैं। अगर कोई वो कहते हैं उसके बाद दूसरा कहना, मैं मानता हूं हमारे पॉलिटिशियन के लिए ना ठीक है ना फौज के लिए ठीक है। पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, फौज ने कहा कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, उसको पूछा गया कि क्या बादल है, फौज ने कहा बादल भी है। कंड्यूसिव आई डोंट नो, समझाया नहीं समझ में आया, बादल है तो कोई बात नहीं, जाने दो, बादल में दिखेगा नहीं। सर सिंथेटिक एपेटिव रडार SAR कहते हैं, नाउ लेटेस्ट SAR इज अवेलेबल। कितने भी घने बादल हो रडार में वो देखा जाता है सर। हमारे पास भी ऐसे रडार है, पाकिस्तान के भी पास ऐसे रडार है, और इसलिए फौज ने कहा था, बोले नहीं बादल है जाने दो। हुआ क्या सर, हमारा एयरक्राफ्ट गिरा दिया, अभिनव नाम का हमारा पायलट पाकिस्तान ने पकड़ लिया, और फिर दुनिया के सामने बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे पायलट को वापस किया। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि एक नॉन बायोलॉजिकल इंसान की, यानी कि पूरी फिरकी ली एक गुजराती ने गुजराती की। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा ही अंदाज या कुछ और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।